हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट और जो 12th क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equals to BC. See figure 8.23 so that हमें कुछ चीज़ें शो करनी है, ठीक है। यानी कि एंगल ए और बी इक्वल दिखाने हैं, एंगल सी और डी इक्वल दिखाने हैं, ट्राइंगल ए बी से ट्राइंगल बी ए डी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, जो डायगोनल है ए सी और बी डी वो भी क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। इसका फिगर आपके बुक में गिवन है बट मैं अलग से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए भाई, यहाँ पर सपोज ये कोई ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसके बारे में गिवन क्या है, जो साइड है ए बी वो पैरेलल है साइड सी डी के। सेकंड थिंग क्या गिवन है, उसने क्या बोला है, जो साइड है ए डी और ये साइड है बी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। चलिए देखिए क्वेश्चन में उसने कुछ हिंट बोला हुआ है। क्या बोल रहा है, एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड करिए। चलिए भाई ए बी को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, कर दिया ये एक्सटेंड ए बी को। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है हम लोगों को, ठीक है। सी से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ओके। पैरेलल टू डी ए का है ये रहा, इसके पैरेलल एक लाइन सी से ड्रॉ करेंगे हम लोग। सपोज ये कर दिया हम लोगों ने, सी से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ए बी, ये जो लाइन यहाँ से ड्रॉ करी है ए बी लाइन, यानी जो ए बी की एक्सटेंडिंग लाइन है उसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट ई। तो अब आप चाहें तो इसको डार्क भी कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो एंगल बी है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर आ रहा है, इसको नाम देते हैं 1। इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, गिवन में ये लिख लेंगे। देन आएगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कुछ नया लिखना, जो हिंट है उसको एज इट इज लिखना है। कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या लिख देंगे, जो हिंट है उसको बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हिंट लिख देंगे, हिंट HINT लिखना, जो हिंट में आपको अच्छा गिवन है ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिखना है। कभी HINT लिख के छोड़ दो। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे, जो आपको ये एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन दिस वन जो भी कुछ लिखा हुआ है ये लिख देंगे एज इट इज। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रूफ पर। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे। अच्छा, इससे पहले काम कर लेते हैं अभी हम लोग, ये जो ADCE जो है इसके ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों को उसने क्या बोला है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो आप लोगों ने AD लाइन यानी कि DA उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम है CE, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ से AD पैरेलल टू CE। ये कहाँ से आया है, बाय कंस्ट्रक्शन। देन AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये हमें गिवन है, ये रहा। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या है हमारे पास, पैरेलल है, तो ये जो ACED हो जाएगा। देयरफॉर ACED इज अ, एक सेकेंड, ACE गलत नाम हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे दोबारा से नेमिंग पर। ADCE दिस वन, ADCE क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। फिर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, देखिए जैसे AD इक्वल टू BC था कि नहीं था। अब ये जो पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं AD को इक्वल दिखा सकता हूं CE के, AD इक्वल्स टू CE
रीजन में लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है भाई, इतना आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए, अब जो इक्वेशन 1 बनाई है मैंने यहाँ से, और एक अलग से इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे अभी हम लोग। इक्वेशन 1 क्या बनाई है, जो ए डी है वो इक्वल है किसके, सी ई के। चलिए, नाउ मेनली क्या गिवन था क्वेश्चन में, ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते। रीजन क्या है इसका, गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से ए डी इक्वल्स टू वट क्या है, सी ई, यह भी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बनाई। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास, ये वाली 1 और 2, देखिए इक्वेशन 1 के अंदर क्या बोल रहा है, जो बी सी है वो बराबर है किसके, ए डी के। इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है, जो ए डी है वो बराबर है सी ई के। अब यहां से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो बी सी है और सी ई है दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि बी सी भी ए डी के इक्वल है और सी ई भी ए डी के इक्वल है, तो तीनों चीज आपस में इक्वल। बी सी इक्वल्स टू सी ई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। अब जो BC साइड है, देखिए BC साइड कहाँ पर है, ये रही BC साइड। इस BC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है एंगल E। तो लिख लेते हैं BC के नीचे एंगल E। नाउ CE लाइन कौन सी है, दिस वन। इसके अपोजिट कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस, यानी कि एंगल नंबर 1। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर अपोजिट लाइंस इक्वल है या अपोजिट साइड्स इक्वल है, उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको आप लोग नाम चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। इक्वेशन 4 क्या हो गई हमारे पास, एंगल 1 और एंगल E इक्वल हो जाएंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब करते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए, नाउ अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ट्राइंगल BCE के अंदर है ना। अब BCE के अंदर हम लोगों ने एक तो काम कर लिया कि BC साइड के अपोजिट एंगल E और CE के अपोजिट एंगल 1 दोनों इक्वल हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ अब हम लोग काम करते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल ADCE, जो कि एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था हम लोगों ने। तो जो हमारे पास अब है पैरेललोग्राम है ADCE। देखिए भाई, अब ये एंगल A जो है और एंगल E है, इन दोनों का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180। रीजन में को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, अब ये वाला जो एंगल है इसका नाम होगा एंगल B। अब मैं यहां से क्या ये बोल सकता हूं, एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए इस लाइन के ऊपर B आ रहा है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, दोनों क्या बनाएंगे, LP यानी कि लीनियर पेयर बनाएंगे। रीजन में हो जाएगा LP मतलब कि लीनियर पेयर। नाउ अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है B+1 वाली, एंगल B प्लस एंगल 1 है। एंगल 1 को अभी हम लोगों ने इक्वल दिखाया एंगल E के साथ, तो क्या एंगल 1 को मैं एंगल E लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 ही रहेगा। रीज़न क्या हो जाएगा, सिंस एंगल E जो है वो एंगल 1 के बराबर है, तो मैं एंगल 1 को E से रिप्लेस कर सकता हूँ।
नाउ अब आ जाते हैं अपने हम लोग इस वाले पार्ट पे सेम, जो ये है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल ई, दिस पार्ट में आप लोग देख पा रहे हो इक्वल टू 180 है। अब 180 बराबर किसके, एंगल बी प्लस एंगल ई के बराबर भी है। क्या मैं 180 को इस वाली इक्वेशन यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ई से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि इसका सम भी उतना ही है जितना यहाँ पर है। तो 180 बराबर है एंगल ए प्लस ई के भी, और 180 बराबर भी एंगल बी प्लस एंगल ई के भी। तो मैं इस वाले 180 की जगह पर अब लिख देता हूँ एंगल बी प्लस एंगल ई। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा, एंगल ई एज इट इज़ रहेगा। अब चेंज क्या आ रहा है, जो एंगल ई है इसको उठा के मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ इक्वल के RHS में। देखिए प्लस का एंगल ई है, माइनस का एंगल ई है, दोनों क्या कैंसिल आउट हो गए। नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या करना था, एंगल ए और एंगल बी को क्या करना था, इक्वल करना था। हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट करेंगे इसके बाद। चलिए भाई सेकंड पार्ट के लिए देखिए, जिस तरीके से एंगल ए और एंगल ई क्या थे हमारे पास, को इंटीरियर, और इनका सम कितना था 180 था। इसी तरीके से एंगल ए और एंगल डी भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी का भी सम क्या बनेगा, को इंटीरियर बनाएगा, 180 इनका सम होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए दिस, एंगल डी दिस, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री। रीजन में को इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी के बाद एंगल बी प्लस एंगल सी भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने क्या करा था, एंगल ए को इस वाली इक्वेशन के अंदर चेंज कर लेते हैं, एंगल ए को बराबर करा था एंगल किसके, बी के। एक सेकेंड, ए प्लस डी और बी प्लस सी। अच्छा एक स्टेप में आगे बढ़ गया था, यहाँ पे बी प्लस सी का सम लेना है। जैसे ए और डी क्या है, को इंटीरियर, वैसे ही बी और सी का सम क्या बनाएगा, को इंटीरियर। अब ये जो बी एंगल है, मैंने जस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर एंगल बी को प्रूव किया था एंगल ए के बराबर। एंगल ए बी के प्लेस पर आ गया, सी के प्लेस पर सी रहेगा। रीजन लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड अबव। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यही प्रूव करा था कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। नाउ एंगल ए जो और एंगल डी इनका सम करते हैं तो 180 आ रहा है, और 180 कब आ रहा है, जब ए और सी का भी सम करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी। अब देखिए भाई यहाँ पर एंगल डी को रहने देते हैं, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी सेम चलेंगे। ये वाला जो एंगल ए है ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का एंगल ए। देखिए प्लस का एंगल ए माइनस का एंगल ए कैन बी कैंसिल आउट। नाउ क्या बचा, एंगल डी और एंगल सी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था, एंगल सी और एंगल डी को बराबर करना था, हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पर इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हो, एंगल सी बराबर एंगल डी, क्योंकि डी सी के बराबर है, सी डी के बराबर हो, एक ही बात है। यहाँ पर हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेकंड पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। चलिए रब कर देते हैं इसको। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं फिर। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी कब बनेगा ट्राइंगल, जब मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूंगा आपस में।
दूसरा है ट्राइंगल बी ए डी, और बी ए डी कब बनेगा, जब मैं बी और डी को भी ज्वाइन कर दूंगा, ये डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगा तो दो एंगल्स मिल जाएंगे हमारे पास, यानी कि दो ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, जो ट्राइंगल्स हमें इक्वल करने हैं उनका नाम ले लेते हैं, या कॉन्ग्रुएंट करने उनका नाम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए भाई, जो ए डी है वो बराबर है बी सी के, बोला था ये हमें क्वेश्चन में, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्वेश्चन के अंदर वापस देख सकते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर हो गया बी सी। नाउ एंगल ए यहाँ से, एंगल बी यहाँ से, प्रूव्ड अब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यही प्रूव किया था कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। नाउ देखिए भाई, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी आ रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है बी ए डी, बी ए डी, यानी कि बी ए या ए बी कह लो, इसमें भी आ रही है ये वाली साइड, तो ए बी यहाँ से, ए बी यहाँ से कॉमन। अब दो ट्राइंगल के तीन पार्ट क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए, तो अब हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, और कौन सा रूल यूज करा है, बाय, पहले साइड है फिर एंगल है और फिर साइड है। अब दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड रूल से। फोर्थ पार्ट, डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल करने हैं। देखिए AC क्या इसमें आ रहा है, ABC में, यस आ रहा है, यहां से B और D ये आ रहे हैं, AC इक्वल टू BD बाय CPCT, ठीक है भाई। हैंस प्रूव्ड, यही हमें बात प्रूव करनी थी, AC और BD बराबर करने थे, हम लोग बोल सकते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, हैंस नीचे करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है प्रूव्ड आएगा, हैंस के बाद प्रूव्ड डायगोनल्स आर इक्वल। सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, आपकी 8.1 खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।